नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में ही जान होती है। इनसे ही आरती, अरदास और अजान होती है। ये व्यक्तित्व के वो मोती हैं जिनसे ही इंसान की पहचान होती है। सचमुच हमारे बोल ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान बन जाते हैं। लोग हमें किस रूप में देखते हैं, मानते हैं, हमें सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, हम शिखर पर पहुंच जाते हैं या गर्त में उतर जाते हैं, किसी के दिल में उतर जाते हैं या किसी के दिल से उतर जाते हैं, ये हमारे शब्दों पर ही निर्भर करता है। और सचमुच शब्द रूपी पुष्प का इस्तेमाल करना जिन्हें आ जाता है वही व्यक्ति महान बन जाते हैं। तो क्यों ना मित्रों, अपने मुख से पुष्प की ही वर्षा करने के संकल्प रखें और इसे ही अपने व्यवहार में लाएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति पुष्प ही चाहता है, कांटे कोई नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति हमसे मीठे बोल की ही कामना करता है, कड़वे शब्दों की नहीं। तो आइए अपने बोल को ऐसे सुंदर बनाने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। नमस्कार। सकारात्मक सोच का ये मतलब नहीं है कि हम ये आशा करें कि हर बार मेरे साथ श्रेष्ठ हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जो भी मेरे साथ हो रहा है उसको हम कैसे श्रेष्ठ करें। हमारे जीवन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हम सकारात्मक सोच को अपने जीवन में परिस्थितियों के साथ लागू करना शुरू कर देते हैं और हम ये सोचना शुरू करते हैं कि वो व्यक्ति पॉजिटिव है, ये व्यक्ति नेगेटिव है। लेकिन इसका सही अर्थों में अगर हमें जीवन में अपनाना है तो जो नकारात्मक लोग हैं, नेगेटिव बातें हैं या आज मेरी नेगेटिव परिस्थितियां भी हैं, लेकिन उसके प्रति पॉजिटिव सोचना, दृष्टिकोण रखना उसे बदलने में सक्षम बनाता है। अभी जो वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं उसमें एक बहुत रोचक बात हमारे सामने आई है और ये बात ये है कि जो लोग सकारात्मक रहते हैं उनके अंदर परिस्थितियों का सामना करने का अद्भुत मनोबल रहता है और साथ ही साथ उनके शरीर के अंदर जो भी केमिकल्स और हार्मोन्स हैं वो अधिक स्वस्थ रहते हैं। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि अगर हम अपने जीवन में इस प्रकार का सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हम खुश भी रहते हैं और साथ में स्वस्थ भी रहते हैं। तो आइए आज हम अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प ले कि जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करें तो ये बात सामने रखें कि कोई भी परिस्थिति अगर आएगी तो उस परिस्थिति में हम आशावान रहेंगे और आगे जीवन में बढ़ते हुए दूसरे लोगों को भी आशावादी बनाते चले जाएंगे। ओम शांति। मित्रों, कम और मीठे बोल ही मूल्यवान हैं। कम बोलना सचमुच अपने आप में एक महान गुण है। कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते, और जो कम बोलता है लोग उसे सुनने के लिए आतुर रहते हैं कि ये कब बोलें, क्योंकि उनके बोल में दम होता है, उनके बोल में सार होता है। और साथ ही साथ मीठे बोल हम कौवा और कोयल दोनों में से किसे सुनना पसंद करते हैं, ये आप जानते हैं। तो हमारी वाणी में भी यदि मिठास होगी तो सभी हमारी बोल सुनने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो हमेशा मित्रों, मीठे बोल का भाव केवल मीठे बोल नहीं है, लेकिन प्रोत्साहित करने वाले बोल हों, स्वमान देने वाले बोल हों, अच्छे बोल हों, जिससे दूसरों के अंदर एक उत्साह जागृत हो जाए, उमंग जागृत हो जाए, मन उनका खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ऐसे बोलों का हम इस्तेमाल किया करें ताकि हम भी प्रसन्न हों और औरों को भी जीवन में प्रसन्नता प्रदान कर सकें।
तो आइए इसी सुंदर भाव के साथ कि हम अपने बोल को कम और मीठा रखेंगे, बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हम खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं या कुछ चीज़ें देखते हैं हमारे सामने समाज में, कुछ अपने घर में या बाहर देखते हैं, जिसको हम यूजुअली भूल जाते हैं ओवर टाइम। एक कंडीशन है जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में क्या होता है, हम उसमें 4 तरह की बातें हो सकती हैं। वैसे तो इसमें हम या तो हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हमें वो दोबारा से वो मेमोरीज वापस आ जाती हैं, जो मेमोरीज जैसे जो घटना हुई थी उसकी बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम उसी घटना के अंदर से गुजर रहे हैं। वो मेमोरीज वापस, स्मृतियाँ वापस आ जाती हैं, हम उसी घटना के अंदर से गुजरते हैं, ऐसा फीलिंग आता है। रात में नाइटमेयर्स आते हैं और हमें जो है डर लगता है बहुत रात में, और या फिर दिन में भी कई बार ऐसी घटना होती है कि आज दोबारा ऐसी घटना ना हो जाए। कभी भी ऐसा एक तो इसके लिए हमें अगर मेडिटेशन हम करना शुरू करें, एक तो जब भी कोई ऐसी घटनाएं जीवन में, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिव या ऐसे कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स आते हैं, और अगर हम उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस कर दें मेडिटेशन को, हम समझना शुरू करें सत्य की समझ, ये कोर्स हम एक राजयोग का मेडिटेशन कर लेते हैं। मैंने देखा इसमें PTSD काफ़ी पेशेंट्स उन्हें ट्रीट किए, वो राजयोग का मेडिटेशन कोर्स कर लेते हैं, तो हमने देखा उनको अंदर एक अपने आप की समझ आती है, ड्रामा की, अपने आप को देखने की, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की, और जो भी ड्रामा में बीत चुका है उसको हमें फुल स्टॉप लगाने की एबिलिटी आ जाती है। तो चारों सिम्टम्स जो इसके PTSD के होते हैं वो रिलीव हो जाते हैं। हालांकि अगर आप मेडिटेशन नहीं करें, मेडिटेशन करना वैसे बहुत ज़रूरी है ऐसी कंडीशन में, अगर आप नहीं कर पा रहे तो भी आपको शुरू में तो डॉक्टर की मदद, स्पिरिचुअल काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, या आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की आवश्यकता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करा सकते हैं, और कुछ दवाइयाँ भी इसमें मदद करती हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब ये काटते हैं तो बहुत गहरा घाव कर जाते हैं, और कई बार तो इतना गहरा होता है ये घाव कि जीवन भर नहीं भरता। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तर्कस से निकला हुआ तीर और मुख से निकली हुई वाणी, उसे वापस नहीं किया जा सकता। इतने बड़े महाभारत का कारण भी हम यही जानते हैं कि द्रौपदी के मुख से निकले हुए कुछ ऐसे तीखे बाण के समान शब्द जो दुर्योधन के दिल में चुभ गए, और इतना बड़ा महाभारत हो गया। तो मित्रों, हम अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करें कि जो शब्द हम बोल रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी समस्याओं से हम स्वतः मुक्त हो जाएंगे। किसी महापुरुष ने एक बहुत सुंदर सी बात कही है कि यदि आप बोलते हैं और वो बोल हानिकारक साबित हो रहा है तो उससे तो अच्छा है कि आप मौन रहें, चुप रहें। तो सुंदर इस भाव को अपने जीवन में धारण करने के संकल्प के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। मुझे तो बहुत आदर है, प्रेम है, और ऐसे प्रजापति पिता ब्रह्म कुमारी आश्रम से दुनिया भर के सारे लोगों को एक प्रेरणा मिली है जी, और आगे भी मिलेगी। मैं पहले जैसा बोला ना कि हर एक आदमी में, देखो अपन हमेशा बात करते हैं कि अणु की, अणु क्या होता है, उसमें शक्ति होती है, वो शक्ति का कैसा उपयोग करे। जैसे अपने बाबा थे, बहुत साल पहले उन्होंने उनके हृदय में जो अणु के गुण थे, उस गुण का, अणु का स्फोट किया उन्होंने, और स्फोट करके क्या किया, तो दुनिया भर के लाखों लोगों को विश्वास देके एक अच्छा काम करने के लिए उनको परिवर्तित किया। जी जी। उनके मन में अणु का स्फोट होने के बाद वो अणु का सदुपयोग करके दुनिया भर के लोगों को अच्छा काम करने का मार्गदर्शन किसने किया, तो बाबा ने किया। दूसरी तरफ भी अणु रहता है, अमेरिका ने भी अणु का स्फोट किया था। क्या किया वो अणुबॉम्ब ने, हजारों लाखों लोगों को मार दिया। अणु वही है जी, जी, जी। वो अच्छा उपयोग किया तो वो शक्ति है, उसका दुरुपयोग किया वो नष्ट होता है। तो आज ये आश्रम में आके देखो, बाबा जैसे एक परमात्मा ने इतने लोगों के मन में होने वाला अणु का स्फोट करके हजारों लाखों लोगों को जो दुआ दी, मार्गदर्शन दिखाया, उनकी आध्यात्मिक प्रगति की,
ये दुनिया तभी सुधारने वाली है, ये दुनिया में तभी जागृति आने वाली है। तो ये आश्रम की तरफ से और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विद्यालय के माध्यम से ये दुनिया भर, हिंदुस्तान भर अच्छा काम हो रहा है। और अच्छा काम जहाँ जहाँ होता है वो खुद जाकर देखना, उसे स्फूर्ति लेना, उसे मार्गदर्शन लेना, ये मेरा हमेशा का एक काम रहता है। इस नाते ही मैं आज दादी की ये समारोह के लिए और 100 साल उनको हो गए वो प्रोग्राम के लिए मैं इधर आ गया और मैं बहुत आनंदी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और कुछ अलग प्रेरणा लेके मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। मित्रों, वाणी हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसे किसी क्लास में तो नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जब ये हमारे मुख से निकलते हैं तब हम किस क्लास के हैं ये ज़रूर पता चल जाता है। वो कहते हैं ना कि बच्चे को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। ये सुंदर सी सीख कि बोल कैसे हों, कहाँ हों, कितने हों, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है। और यही सुंदर सीख हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें जन जन तक पहुंचा रही हैं ताकि बोल को सुंदर बना करके संबंधों को सुंदर बनाया जा सके, जीवन को सुंदर बनाया जा सके। आइए देखते हैं उनकी सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारी संस्थान देश विदेश में अविरल रूप से आध्यात्मिक जागृति फैलाने का महान कार्य कर रही है और यह कार्य सर्वविदित और लोकप्रिय भी है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी बहनों से उनकी उपस्थिति और आशीष प्राप्त करने के लिए उन्हें बड़े बड़े कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं भिलाई महिला चैम्बर के संयुक्त तत्वाधान में भिलाई सेक्टर 1 में स्थित क्रिकेट स्टेडियम में फेमिना 24 एक्सपो का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से भिलाई महिला चैम्बर द्वारा ब्रह्मा कुमारी दीदियों को निमंत्रण दिया गया। बीके प्राची दीदी एवं बीके प्रियंका दीदी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल, रजनी बघेल एवं विधायक रिकेश सेन, बीके प्राची दीदी एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने गुब्बारे छोड़कर CCL 24 छत्तीसगढ़ क्रिकेट लीग का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर भिलाई महिला चैम्बर की कार्यकारिणी एवं विधायक रिकेश सेन जी ने बीके प्राची दीदी को स्मृति चिन्ह मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य शिक्षाओं में से ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है जो सभी के जीवन को परिवर्तित कर रही है, और वो यही है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो, तौल कर बोलो। बोल के लिए सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को देते हुए यही सुंदर सीख दे रही हैं कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत अनमोल है। अपने शब्दों को यदि हम इस रूप में ढाल लेते हैं तो सचमुच जीवन महानता की ओर चल पड़ता है। हमारे संबंध बहुत सुंदर और मधुर हो जाते हैं। जीवन में सफलता ही सफलता होती है और जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो जाती है। तो क्यों ना मित्रों, इस सुंदर से स्लोगन को अपने जीवन में उतारने का हम संकल्प ज़रूर लें। कम से कम कुछ दिनों के लिए ज़रूर इसका अभ्यास करें। इसका परिणाम क्या होगा वो स्वयं ही आप देखेंगे और प्रोत्साहित होंगे इसे अपने जीवन में सदा सदा के लिए धारण करने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः सुंदर बातों के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।